हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर्स को डेटाबेस में स्टोर कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग अपना ऑर्डर कंफर्मेशन पेज कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन पेज कैसा होगा तो इसका लेआउट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग आएगा, थैंक यू। फिर इसके नीचे ये एक टेक्स्ट है, इसके नीचे यहाँ पर ऑर्डर समरी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में और यहाँ पर फर्स्ट हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर थैंक यू, ओके। और इसके नीचे एक पी टैग होगा, पी टैग में योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। ठीक है, ये टेक्स्ट भी सही है। यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, फॉन्ट वेट बोल्ड और टेक्स्ट सक्सेस। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं क्लास नेम में टेक्स्ट म्यूटेड। इसका ग्रे कलर आ जाएगा और टेक्स्ट सेंटर, फाइन। और यहाँ पर कंटेनर में py5, तो टॉप से और बॉटम से स्पेसिंग आ जाएगा। अब हमें अपना कार्ड रेडी करना है, तो यहाँ पर एक डिव, क्लास में कार्ड, शैडो चाहिए हमें। ठीक है, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H3 और हेडिंग में क्या होगा, ऑर्डर समरी। ऑर्डर समरी, इसके नीचे एक HR टैग फॉर बॉर्डर। ओके, इसको हमें थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, और इसके बाद हमें ये डिटेल्स प्रिंट करनी है। यहाँ पर मैं फिर से एक डिव लूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास में रो। ठीक है, और इसके अंदर क्लास में कॉल 12 और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर 6 होना चाहिए, मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर एक पी टैग में यहाँ पर ऑर्डर आईडी सेमीकोलन, और इसको हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखेंगे तो ये अपना बोल्ड हो जाएगा। ओके, और स्पेस देंगे और यहाँ पर मैं कुछ भी आईडी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए डेट, तो अब इससे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ। ओके, अब इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके बाद चाहिए हमें स्टेटस। यहाँ पर एक एंटर, और यहाँ पर हम लेंगे स्पैन, और यहाँ पर क्लास होगा बैज, BG वार्निंग सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पेंडिंग। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी, COD सही रहेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टमर का डिटेल्स डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर कस्टमर में उसका जो भी नाम है, मैं मोहित लिख देता हूँ। इसके बाद एड्रेस, यहाँ पर डमी एड्रेस। ओके, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब हमें चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कुछ भी रैंडम दे देते हैं। ओके, यहाँ पर समरी आ गया है। अब इसके नीचे हमें ये डिटेल्स डिस्प्ले करनी है टेबल के फॉर्म में, तो एक और डिव यहाँ पर हम लेंगे, क्लास में रो, एक और डिव, क्लास में यहाँ पर कॉल 12। ठीक है, और इसके अंदर एक टेबल होगा, टेबल में एक क्लास होगा टेबल स्ट्रिप्ड, एक और क्लास होगा स्ट्रिप्ड, टेबल बॉर्डर्ड एंड टेबल क्लास।
ठीक है। और अब टी हेड के अंदर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टी हेड के अंदर टी आर, फिर टी एच, यहाँ पर होगा आइटम, ठीक है। और इसके बाद मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। आइटम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। आइटम, क्वांटिटी और इसके बाद है प्राइस। इसको या इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिट प्राइस मैंने नहीं डिस्प्ले किया तो यूनिट प्राइस भी डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। अब इसके बाद यहाँ पर ये तो प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। फिर यहाँ पर क्वांटिटी में मैं 1 दे देता हूँ और यहाँ पर यूनिट प्राइस में मान लो मैं दे देता हूँ $10। सो यहाँ पर क्या होगा, $10, ठीक है। अब ये जो हमारा टी हेड है इसमें एक ग्रे कलर आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक क्लास यूज़ किया है BG लाइट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, टेबल लाइट। ओके, यहाँ पर मुझे लिखना होगा टेबल लाइट। ओके, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक विथ दे देते हैं 150 और यहाँ पर भी 150। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा टी फुट। ओके, यहाँ पर मैं इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 TD रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोल स्पैन, और कोल स्पैन में यहाँ पर मैं लिखूँगा 3। तो 3 कॉलम को हम एक कॉलम में मर्ज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सब टोटल, ओके। और इसको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए एक क्लास यूज़ करेंगे टेक्स्ट इंड। तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और इसको हमें बोल्ड करना है, तो यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। अब इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा शिपिंग। सो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ और इसको अब रिपीट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रैंड टोटल और ग्रैंड टोटल में यहाँ पर मैं ले देता हूँ 15। ओके, सो ठीक है। और अब इसके नीचे यहाँ पर हमें अपने ये दोनों बटन्स देने होंगे, ऑर्डर डिटेल्स एंड कंटिन्यू शॉपिंग। सो ये रहा अपना टेबल। ओके, तो एक काम करते हैं, इसके नीचे एक हम डिव दे देते हैं, यहाँ पर क्लास नेम में टेक्स्ट सेंटर। ओके, और यहाँ पर अपने बटन ले आते हैं, बटन ऑर्डर डिटेल्स। ओके, यहाँ पर एक क्लास होगा BTN प्राइमरी, और एक और बटन हम रखेंगे BTN आउटलाइन प्राइमरी, यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग। ओके, एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बटन यूज़ किया गया है, BTN आउटलाइन सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ पर सेकेंडरी, अब सही है। ओके, और अब इन दोनों बटन के बीच में एक स्पेस भी चाहिए, सो P नहीं MS2। ओके, तो स्पेस भी आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर बटन में मैंने टेक्स्ट दिया है व्यू ऑर्डर डिटेल्स, तो यहाँ पर व्यू ऑर्डर डिटेल्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लेआउट रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैकएंड में जा करके एक API क्रिएट करनी होगी और उस API की मदद से हम ऑर्डर का डिटेल्स फेच करेंगे। ओके, तो अब बैकएंड में जाते हैं और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अकाउंट कंट्रोलर। यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट ऑर्डर डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में $ID, सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर $order इक्वल्स टू ऑर्डर मॉडल, यहाँ पर वेयर
यूज़र आईडी, डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़र का आईडी। तो हम उसी यूज़र का ऑर्डर फैच करेंगे जो लॉग्ड इन होगा। सो अब एक और वेयर क्लॉज यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर आईडी, डॉलर आईडी जो कि होगा ऑर्डर का आईडी, और लास्ट में फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पर वेयर को हम एक दूसरे तरीके से भी मैनेज कर सकते थे, इस तरह से यहाँ पर कॉमा हटा देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे यूज़र आईडी, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर दे देंगे, से कट कर लेते हैं, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर इस तरह से इसे हटा देते हैं और इससे थोड़ा सा सही से डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ये भी नीचे ले आता है, तो अब बेटर है। ओके, सो यहाँ पर यूज़र आईडी चेक किया है और साथ ही साथ ऑर्डर का आईडी भी चेक किया है। तो अब हमें डॉलर ऑर्डर में ऑर्डर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिसे हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अब अगर मुझे ऑर्डर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर नल भी रिटर्न करेंगे। तो एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डॉलर ऑर्डर इक्वल इक्वल नल, तो यहाँ पर हम एक नल रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, स्टेटस 404, ऑर्डर नॉट फाउंड, डेटा में ब्लैंक। ठीक है, और इसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं स्टेटस में 200 और मैसेज की ज़रूरत है नहीं, डेटा में डॉलर डॉलर ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर 200। ठीक है, सो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर मॉडल यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, api.php, और यहाँ पर हम राउट को डिक्लेयर करेंगे। राउट का टाइप होगा गेट, यूआरएल क्या होगा, गेट ऑर्डर डिटेल्स। ओके, स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर आईडी देंगे। ठीक है, ये होगा ऑर्डर का आईडी। यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर और मेथड का नाम क्या होगा, गेट ऑर्डर, इसको डिटेल्स कर देते हैं। ठीक है, गेट ऑर्डर डिटेल्स। ओके, अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पर यूआरएल क्या है, गेट ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 14। सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आईडी, यूज़र आईडी, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, शिपिंग, डिस्काउंट, पेमेंट स्टेटस, स्टेटस, नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर हमें और चाहिए, यूज़र ने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज़ किए थे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, हम ओपन करेंगे ऑर्डर मॉडल और यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एक मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन आइटम्स। ठीक है, कौन कौन से आइटम्स उसने परचेज़ किए थे, तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने हैज़ मैनी रिलेशन यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने ऑर्डर आइटम क्लास को पास कर दिया है। अब इस रिलेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा विद, ठीक है, और यहाँ पर आइटम्स। सो अब जब मैं इसे फिर से रन करूँगा तो यहाँ पर आइटम्स इंडेक्स पे आप देख सकते हो कि आइटम्स आ चुके हैं। ओके, अब एक छोटा सा काम हमें और करना है, यहाँ पर क्रिएटेड एट, ये जो डेट है इसको हमें मॉडिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ऑर्डर कुछ इस तरह से, सॉरी डेट कुछ इस तरह से आ रहा है। सो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लारावेल डेट कास्ट, यहाँ पर क्लिक करते हैं, डेट कास्ट, और इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं ऑर्डर मॉडल में, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, इसके बाद मंथ का नाम चाहिए, फिर एक कॉमा चाहिए, फिर हमें ईयर चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे फिर से रन करूँगा,
सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रिएटेड ऐड जो डेट है वो मॉडिफाई हो चुका है। इस स्पेस का इशू फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, अब सही है। तो यहाँ पर हमारा एपीआई अब रेडी है। सो इसको अब हम अपने फ्रंट एंड में कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर ऑर्डर, सेट ऑर्डर इक्वल्स टू यूज स्टेट ब्लैंक एरे। अब यहाँ पर मैं एक और स्टेट लेता हूँ, लोडिंग, सेट लोडिंग यूज स्टेट, और यहाँ पर ट्रू रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड फेच ऑर्डर, यहाँ पर फेच मेथड, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेथड में गेट होगा, हेडर ठीक है, यूज़र टोकन यूज़ करेंगे हम, ठीक है, देन ठीक है, देन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके ठीक है। सो यहाँ पर फेच ऑर्डर मेथड, फिर फेच मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपना एपीआई पास करना होगा, एपीआई यूआरएल। तो क्या होगा, गेट ऑर्डर डिटेल्स, ओके, गेट ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा आईडी। तो अब ये आईडी कैसे मिलेगा, सो यहाँ पर कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज़ परम्स हुक हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे परम्स डॉट आई डी। सो परम्स डॉट आई डी से हमें यूआरएल में जो हमारा आईडी सेट होगा वो मिल जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। मेथड यहाँ पर गेट होगा, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन में यहाँ पर हमें बेयरर टोकन देना होगा क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एपीआई है, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्टेटस हमें मिलता है 200 तो यहाँ पर सेट ऑर्डर मेथड को यूज़ करके उसमें ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन पास कर दिया है। तो अब ऑर्डर वेरिएबल पे हमें ऑर्डर का डिटेल मिल जाएगा जिसे हम अपने यूआई में आगे यूज़ कर पाएंगे। अब एक काम हमें और करना है, सेट लोडिंग। जैसे ही रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो सेट लोडिंग में हम पास कर देंगे फॉल्स, ओके। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एल्स भी दे देते हैं। सो टोस्ट में अपना एक मैसेज देंगे, एरर मैसेज, कि अगर मैं ऐसे ऑर्डर को फेच कर रहा हूँ जो मुझसे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑर्डर का डिटेल फेच नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपना टोस्टर में एरर मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने यूज़ स्टेट को यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, यूज़ परम्स को यूज़ किया तो इसे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, टोस्टर को यूज़ किया तो इससे भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। इंपोर्ट करना कभी भी आप लोग मत भूलना। सो अब यहाँ पर वन बाय वन इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर डॉट आई डी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर डॉट क्रिएटेड ऐड, ओके, और यहाँ पर स्टेटस हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग भी हो सकता है, डिलीवर्ड भी हो सकता है, कैंसल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इफ़ ऑर्डर डॉट स्टेटस पेंडिंग, सो यहाँ पर वीजी वार्निंग क्लास रखेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पेंडिंग, और यहाँ पर मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पेंडिंग के लिए कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर होगा डिलीवर्ड या फिर शिप्ड। तो शिप्ड के केस में यहाँ पर टेक्स्ट होगा शिप्ड, और यहाँ पर सेम क्लास रखेंगे, ओके। अब इसे कॉपी करते हैं, इसके बाद डिलीवर्ड के केस में डिलीवर्ड टेक्स्ट, और यहाँ पर बीजी सक्सेस, तो ग्रीन कलर का ये बैज हमें दिखेगा, ओके। और एक कंडीशन यहाँ पर और होगा फॉर कैंसिल्ड। कहाँ भागे जा रहे हो भाई तुम, कैंसिल,
ओके, अगर स्टेटस कैंसिल्ड है तो यहाँ पर कैंसिल्ड टेक्स्ट और यहाँ पर डेंजर, पीजी डेंजर। ओके, चेक करते हैं अब इसे। सो यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी नहीं आया, डेट भी नहीं आया। क्यों नहीं आया तो देख लेते हैं एक बारी, रिलोड करते हैं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अपना एपीआई अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेथड हमें एग्जीक्यूट भी करना होगा। सो एग्जीक्यूट कैसे होगा? सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोज़र, यहाँ पर ब्लैंक एरे, और इसके अंदर फेच ऑर्डर मेथड को हम इस तरह से दे देंगे। सो अब यहाँ पर कुछ एरर आ गई है, देखते हैं क्या एरर है। API URL इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो API URL को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, इंपोर्ट हो गया। यूज़र टोकन को भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अब यहाँ पर आ रहा है ऑर्डर नॉट फाउंड। क्या प्रॉब्लम है? ये बोल रहा है कि ऑर्डर नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये चेक करना होगा कि जिस अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ उसका आईडी क्या है। सो मैंने लॉगिन किया है mohit@example.com से। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ PHP my admin और मैं जाता हूँ ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। सो यूज़र्स में जाता हूँ। mohit@example.com का आईडी है 3 और तो यहाँ पर 14 ऑर्डर आईडी प्लेस किया गया है यूज़र आईडी 2 के द्वारा, यानी कि जॉन डोई। तो यहाँ पर हमें लेआउट को सही करना होगा। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू की जगह हम डिस्प्ले करेंगे नॉट फाउंड। सो लोडर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर टोस्टर को हम हटा देंगे। ठीक है, टोस्टर नहीं यूज़ करेंगे। और पहले तो एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसको भी मिनिमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा लोडर दिखेगा यहाँ पर बूटस्ट्रैप का। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा लोडिंग इक्वल इक्वल ट्रू। अगर लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप का एक लोडर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रेक करके। अच्छा, एक डिव यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक स्पिनर दिखा देगा, लोडर दिखा देगा। और अब नीचे वाला पार्ट भी हमें एक कंडीशन के अंदर रखना होगा, और इससे पहले एक रैपर डिव चाहिए होगा। ठीक है, इसको हम एक पेरेंट टैग में यहाँ पर रैप करेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इससे हम खिसका देते हैं। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पर करेंगे और एंड यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, लोडिंग होना चाहिए फॉल्स। ठीक है, और एक कंडीशन और होगा यहाँ पर, ऑर्डर डॉट लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। तो लोडर जब हमारा फॉल्स हो जाएगा और ऑर्डर की लेंथ ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो हमारा ये जो डिव है ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक कंडीशन यहाँ पर और रखेंगे, अगर लोडर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लोडर की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ऑर्डर की लेंथ अगर हमें मिलेगी 0, यानी कि ऑर्डर हमें नहीं मिला। ठीक है, ट्रिपल इक्वल भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रिपल इक्वल लगा सकते हैं और यहाँ पर भी ट्रिपल इक्वल लगा सकते हैं। तो जब लोडिंग हमें मिलेगा फॉल्स और ऑर्डर की लेंथ हमें मिलेगी 0, तो इसका मतलब होगा कि हमें ऑर्डर नहीं मिला। तो जब हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा तो इस केस में हम ये डिव डिस्प्ले करेंगे और मैसेज यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर नॉट फाउंड, करेक्ट, और इसे हटा देंगे। सो अब एरर केस हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पर लोडर आएगा और जैसे ही हमारा API एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब API एग्जीक्यूट हुआ तो ऑर्डर नहीं मिला, तो जब ऑर्डर नहीं मिला
तो हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और मैसेज आ गया ऑर्डर नॉट फाउंड। अब यहाँ पर सक्सेस की जगह हम लिखेंगे वार्निंग, ठीक है। ऑर्डर नॉट फाउंड ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, टेक्स्ट म्यूटेड सही रहेगा, ठीक है। ऑर्डर नॉट फाउंड, ओके। अब एक काम करते हैं, लॉगिन स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पर यूआरएल हमें अप्लाई करना होगा जो कि मैंने नहीं किया है, ठीक है। सो मैं ओपन कर लेता हूँ, कॉमन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ हेडर, ओके, और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिंक टैग यूज़ करना होगा, ठीक है। href की जगह यहाँ पर मैं 2 यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा /account। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं अपने अकाउंट एरिया में आ गया हूँ, यहाँ पर मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और अब मैं लॉगिन करूँगा जॉन डोई से, ठीक है। तो john@example.com, और यहाँ पर भी एक बग है, ठीक है। मैं जब लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एरर मैसेज नहीं आ रहा है, तो इसे भी फिक्स करना होगा। तो इसे भी लगे हाथ फिक्स कर लेते हैं, लॉगिन कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर टोस्ट को इंपोर्ट नहीं किया गया है, अभी क्लिक करेंगे, सही है। आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर पासवर्ड में सही भर देता हूँ, पासवर्ड PASSWORD। लॉगिन किया, मैं लॉगिन हो गया। तो अब जॉन डोई से मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं एक्सेस करूँगा ऑर्डर कंफर्मेशन पेज, तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, हमारा यूआई क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ। नेटवर्क में जाते हैं, अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ, तो रिस्पॉन्स में अगर हम देखें तो हमें डेटा इंडेक्स पे ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, पर यहाँ पर यूआई अपना डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पर ऑर्डर डॉट लेंथ इक्वल इक्वल मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो कंडीशन चलना चाहिए था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेंथ ना चेक करके सिर्फ ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है। अब सही है। और यहाँ पर इसको चेंज करके मैं नॉट लगा देता हूँ, ठीक है। अभी रिलोड करते हैं, ठीक है। सो अपना यहाँ पर मैसेज आ गया, थैंक यू। यहाँ पर अपना ये टेक्स्ट भी आ गया, ऑर्डर आईडी भी आ गया है, यहाँ पर डेट भी आ गया है। अब यहाँ पर हमारे 2 बैजेस दिख रहे हैं जबकि एक ही बैज दिखना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम है, उसे फिक्स कर लेते हैं। सो कौन कौन से बैच आ रहे हैं, कैंसिल्ड आ रहा है और पेंडिंग आ रहा है। सो ऑर्डर डॉट स्टेटस पेंडिंग, पेंडिंग आ गया, ऑर्डर डॉट स्टेटस शिफ्ट, तो शिफ्ट वाला बैच आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है, तो इसे हटाना होगा। सो ऑर्डर आईडी 14 पे आ जाते हैं और देखते हैं स्टेटस क्या, स्टेटस क्या है। मैं गलत जगह आ गया, ऑर्डर्स पे जाना होगा मुझे। सो ऑर्डर आईडी 14 का स्टेटस क्या है, कैंसिल्ड है, तो इस वजह से वहाँ पर कैंसिल्ड दिख रहा है। अगर मैं इसे डिलीवर्ड कर दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेटस क्या आएगा, डिलीवर्ड, ओके। पेमेंट मेथड आई थिंक मैंने यहाँ पर स्टोर नहीं किया है, आप देख सकते हो आईडी है, यूज़र आईडी है, सब टोटल है, ग्रैंड टोटल है, शिपिंग है, मतलब यहाँ पर मैं उसे पेमेंट मेथड को सेव करना मैं भूल गया। इसे बाद में हम लोग फिक्स कर लेंगे जब मैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। सो अब कस्टमर का डिटेल यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर डॉट नेम, ठीक है, मोहित आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेकर के आएंगे, पर ये API ओपन कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्प्ले करेंगे एड्रेस, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एड्रेस, इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे सिटी, इसके बाद स्टेट, और इसके बाद कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट कर देता हूँ जिप। तो एड्रेस सिटी, ये कॉमा हटा देंगे, सिटी हो गया, स्टेट जिप।
तो यहाँ तक अपना एड्रेस है, फिर ये सिटी है, फिर ये स्टेट है और इसके बाद ये अपना जिप कोड। नेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, मोबाइल। ओके, सो यहाँ पर ऑर्डर डॉट मोबाइल। ओके, सो ऑर्डर का समरी यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर आइटम्स लिस्ट करने हैं, तो इसको भी लिस्ट कर लेते हैं। सो मैं काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पर मैं एक स्टेट डिक्लेयर करता हूँ, आइटम्स, एंड यहाँ पर सेट आइटम्स, और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे। सो सेट आइटम्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो एल्स है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजल्ट डॉट डेटा डॉट आइटम्स। ओके, सो अब आइटम्स में हमें ऑर्डर आइटम्स मिल जाएंगे, जिसे हम मैप मेथड की मदद से लिस्ट कर देंगे। सो ये रहा अपना टेबल। ओके, और यहाँ पर एक हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो आइटम और इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। सो की पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ आइटम डॉट ID। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर आइटम का जो भी नाम है वो देना है हमें, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यूनिट प्राइस। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में, मुझे ऑर्डर आइटम्स में जाना होगा। सो यूनिट प्राइस है और प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देना होगा यूनिट प्राइस, और इसके बाद यहाँ पर प्राइस में कैलकुलेटेड प्राइस है, मतलब यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू प्राइस। 10 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 20। सो यहाँ पर प्राइस। ओके, फाइन। तो अभी एक बारी चेक कर लेते हैं। सो न्यू चेक शर्ट $10। क्वांटिटी क्यों नहीं आया? आई थिंक क्वांटिटी में QTY मैंने यूज़ किया, ठीक है। क्वांटिटी में $10। फिर यहाँ पर राउंडेड नेक टी शर्ट, क्वांटिटी है 1, प्राइस है 10, तो टोटल हुआ $10। फिर है नेक्स्ट ये आइटम, क्वांटिटी 1, $10, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना है सब टोटल। तो सब टोटल कैसे मिलेगा? सो सब टोटल के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑर्डर डॉट सब टोटल, ठीक है। तो अपना सब टोटल नहीं आया, क्यों नहीं आया? मुझे लगता है मैंने लिखा है इस तरह से, विदाउट अंडरस्कोर। ओके, तो अपना सब टोटल यहाँ पर 30 आ गया, जो कि करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें प्रिंट करना है शिपिंग, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शिपिंग। शिपिंग अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर 0 आएगा। और इसके बाद हमें चाहिए ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल इस तरह से। तो अब यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10, 10 एंड 10, दैट इज इक्वल टू 30, एंड सब टोटल 30 प्लस शिपिंग 0, दैट इज इक्वल टू $30। कंसोल में कोई एरर तो नहीं आ रहा है? कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो अभी हमारा ऑर्डर डिटेल पेज तो हम लोगों ने क्रिएट किया नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। कंटिन्यू शॉपिंग पे जब हम क्लिक करेंगे, सो मैं यूज़र को रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पर, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लिंक में, ठीक है, लिंक। और लिंक इंपोर्ट किया है कि नहीं, तो लिंक को इंपोर्ट भी करना होगा। ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर 2 में स्लैश। ओके, बस क्लिक करेंगे तो हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। वापस से यहाँ पर जाते हैं, तो अपना पहले लोडर आएगा और उसके बाद अपना थैंक यू स्क्रीन आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। एक प्रोडक्ट हम और ऐड कर लेते हैं, दिस वन। मीडियम साइज में सेलेक्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट, और यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्वांटिटी 2 कर देता हूँ, ठीक है। और प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहित। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये गलत आ रहा है, ठीक है, टाइटल सही नहीं आ रहा है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। ओके, चेकआउट
ब्लेड में जाएंगे और ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आइटम डॉट नेम है या फिर टाइटल है, यहाँ पर टाइटल है आई थिंक, सही है। तो ये भी फिक्स कर लिया हम लोगों ने, मोहित सिंह, मोहित एट, सॉरी मैं जॉन के अकाउंट से लॉगिन किया हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जॉन एट example.com, डमी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर सिटी में लखनऊ, स्टेट में यूपी, जिप में कुछ भी रैंडम नंबर, मोबाइल में कुछ भी रैंडम नंबर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम अपनी थैंक यू स्क्रीन पर आ चुके हैं। ऑर्डर आईडी में 15 आ गया है, डेट में 18 मार्च, स्टेटस में पेंडिंग, पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी, कस्टमर में कस्टमर का इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर, और जो भी आइटम्स हमने परचेस किए हैं तो यहाँ पर वो आइटम्स भी आ गए हैं, और सब टोटल शिपिंग एंड ग्रैंड टोटल भी सही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना ऑर्डर कंफर्मेशन पेज कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।